एक और नई साखी मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। इसमें आप सुनेंगे भक्त पुंडरीक की कहानी। और इस साखी को सुनने के बाद आप सच में हैरान हो जाएंगे कि इस धरती पर ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं। तो साखी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर सुनें। और साखी शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि साखी बहुत प्यारी है। इसी वजह से आप भावनाओं में खो जाओगे और लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो आप अभी कर लो। तब तक मैं आपका कीमती समय ज़्यादा ना लेते हुए साखी को शुरू करता हूँ। तो एक बार पहले समय में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिनका नाम था पुंडरीक। वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनकी एक खास बात थी जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी। और उसी खास बात की वजह से हम भक्त पुंडरीक का नाम आज उन्हें अनूठे भक्तों में गिना जाता है। और वो खास बात थी, वो भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अपने वृद्ध माता पिता की अपने हाथों सेवा करता था और शेष समय विष्णु भगवान की पूजा अर्चना में बिताते थे। तो एक दिन भगवान विष्णु अपने इस भक्त की निष्काम साधना से प्रसन्न होकर उनके घर पधारे। तो जिस समय भगवान ने दरवाजे में प्रवेश किया तो पुंडरीक माता पिता की सेवा में लगे थे। वह पिता के चरण दबा रहे थे और वह भगवान को देख लेने के बाद भी अपने पिता की सेवा में लगे रहे। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? शायद अपने पिता की सेवा छोड़कर भगवान की आवाभगत करते। लेकिन उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, इस समय तो मैं पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। मैं अपने इस कार्य को समाप्त करने के बाद ही मैं आपको प्रणाम करने के लिए खड़ा हो पाऊंगा। तो भगवान विष्णु अपने इस अनूठे मातृ पितृ सेवा आदर्श भक्त का मुंह देखते ही रह गए कि भला कौन भक्त ऐसा होगा जो अपने स्वामी, जिसकी वो दिन रात भक्ति करता हो, और उसके अपने पास आ जाने से वह कह दे कि मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूँ और बाद में मैं आपसे बात करूंगा। उसने कह दिया कि मैं बाद में आपसे बात करूंगा। तो भगवान विष्णु हैरान थे और वह खड़े खड़े पुंडरीक द्वारा पिता की सेवा के अनूठे दृश्य को मंत्र मुग्ध होकर देखते रहे। तो काफी समय हो जाने के बाद पुंडरीक ने सोचा कि भगवान विष्णु खड़े खड़े थक गए होंगे। तो उसने एक हाथ से चरण दबाते दबाते दूसरे हाथ से पास पड़ी ईंट को फेंका और कहा, भगवान आप इस पर बैठ जाइए, मैं पिताजी के सोते ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ऐसे भक्त को देखते ही जा रहे थे और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं ऐसे भक्त को छोड़कर ही नहीं जाऊंगा। और भगवान विष्णु हमेशा के लिए अपने अनूठे भक्त की आज्ञा शिरोधार्य कर उसी ईंट पर मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए। तो अब आप सोच सकते हो कि पहले समय में कैसे कैसे भक्त हुए थे। तो आज की साखी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी या कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। अगर आप ऐसे ही ईश्वर अल्लाह परमात्मा से जुड़ी साखियाँ सुनना पसंद करते हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उससे जरूर दबा देना। फिर आप हमारे परमानेंट ग्राहक हो जाओगे। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, तो अभी जल्दी करो। तब तक मैं मिलता हूँ कल किसी और नई साखी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।